पूरी सरकार के लोग, पक्ष और विपक्ष सब यहाँ आता है, और सब मतलब ये उनकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का जन्म स्थान जगह है। देखो सामने लिखा है श्री तुलसी प्रसव कक्ष। यहाँ बाबा का जन्म हुआ था आज से 400 साल पहले, 1554 ईस्वी, कालिंद्री के तीर। कालिंद्री को जमुना जी भी कहते हैं, इनका एक नाम जमुना जी भी है। कालिंद्री के तीर और सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर, 1554 में बाबा का जन्म हुआ था। ये 1550 के अतिरिक्त ये बाबा का ये है, इसको करीबन 500 वर्ष से ऊपर हो गया। जहाँ बाबा ने यहाँ पर देखिए एक राजापुर में बताया, एक राजापुर श्री अयोध्या जी में बताया कि एक राजापुर है, वहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन्म लिया है। एक सूकर खेत में बताया सूरों के अंदर के, वहाँ भी जन्म लिया है। लेकिन यहाँ बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, जैसे उसमें रामभद्राचार्य जी, संत मुरारी बापू अंतर्राष्ट्रीय संत, जिन्होंने साफ कह दिया है कि ये राजापुर कालिंद्री के पास में, राजापुर चित्रकूट के पास में ही ये बाबा का जन्म हुआ है। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था, माताजी का नाम खुशी था। ये यहाँ जब जन्म हुआ तो ये इनका जन्म होते ही इनके पिताजी चल बसे, पिताजी चले गए। फिर कुछ दिन बाद इनकी माताजी भी बैकुंठवास हो गई, वो भी चली गई। अब ये घूमते रहे इधर उधर। तो उसके बाद में क्या हुआ कि अपनी मौसी के पास चले गए। जब मौसी के पास जब मौसी के पास में गए तो मौसी के यहाँ भी मतलब ये है कि वो भी मौसी भी चली गई, तो ये बिल्कुल परेशान होने लगे। तो बाबा का जन्म हुआ तो माता पार्वती जी स्वयं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को लेने आए। उन्होंने कहा भगवान प्रभु शंकर जी से कि नाथ, एक बालक बड़ा अद्भुत है और राजापुर में घूम रहा है कालिंद्री के पास, और ऐसे भटक रहा है, भीख इधर से उधर से मांग मांग करके खा रहा है, और इसका अगर समय निकल जाएगा तो ये तो बहुत अद्भुत बालक है। तो उन्होंने कहा मैं इसको लेने जा रही हूँ। तो भगवान शंकर जी ने कहा जैसा आपकी मर्जी। तो फिर आई यहाँ स्वयं पार्वती माता आई हैं, यहाँ से ले गई हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई सब इनकी पूरा मतलब पूर्ण रूप से हो गए। फिर उसके बाद में बाबा राजापुर आ गए। राजापुर में आकर के इनका मतलब ये था, अब लोग इनको सब सम्मान देने लगे। फिर इनकी शादी हुई, सामने महुआ घाट है, महुआ घाट में इनकी शादी हुई थी। तो वहाँ से उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। तो यहाँ कम से कम काफ़ी समय रहने के बाद में एक दिन उनका भाई लेने आया। भाई से कहा कि उनसे कहा, भाई ने कहा कि हमारे बहन को भेज दो। उन्होंने कहा मैं 10-5 दिन बाद भेज दूँगा, अभी तो नहीं भेज सकता। लेकिन वो जिद पर अड़ गई। उन्होंने कहा मैं जाऊंगी। उन्होंने कहा कि तुम आप जाइए, वहाँ थोड़ा हमारा भैया आया, कुछ खाने पीने के लिए ले आइए। तो उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ। वो गया, जब तक पत्नी और भैया सहित निकल करके चले गए। अब जब क्या हुआ, जब आए यहाँ तो देखा तो एकदम सब सामान सब गिर गया हाथ से। हाय हाय ये क्या हुआ, इतने व्याकुल हो गए उसके लिए, रत्नावली के लिए। रात को 12 बजे एक कालिंद्री में रात को 12 बजे एक लाश जा रही थी, मुर्दा जा रहा था। उसी पे सहारा दे करके, पानी का ऐसा काबा होता है, जरा भी सहारा मिल जाए ना तो जरा सहारे मिलने से ही पार निकल जाते हैं। तो जरा मुर्दे पे ऐसे हाथ लगाया, उस पार निकल गए। अब वहाँ जा करके एक अजगर लटका हुआ था उनकी कमरे के नीचे। तो रत्नावली, तो उन्होंने कहा देखो मेरे लिए, रत्नावली ने मेरे लिए देखो रस्सी भी डाल दी, जबकि वो अजगर सर्प था। उसी पर चढ़ करके ऊपर पहुँचे। जा करके वहाँ पहुँचे तो उनसे कहा अरे तुम यहाँ कैसे? अरे क्या आपने रस्सी तो डाली है? देखा तो सर्प था। तब उन्होंने कहा रत्नावली में कि धिक धिक ऐसे प्रेम को हूँ मैं आपसे भले विराजे नाथ, राज ना तुम्हें आवत दौड़े आए साथ। तुमको इतनी शर्म नहीं आई कि तुम मेरे पीछे पीछे दौड़ करके चले आए? तो फिर उन्होंने कहा चर्म मर्म देह चर्म याद प्रीत में, तामे इतनी प्रीत इतनी हो रघुनाथ से, तो भवो होए प्रीत। बस बाबा ने उसी वक्त बैराग हो गया बारे का, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, तुम मेरी माँ हो। और उन्होंने मतलब ये था कि उसी वक्त वहाँ से उनको छोड़कर रत्नावली बहुत विलाप करती रही। उसके बाद में काशी में पहुँचे। 1631 में बाबा ने रामायण को प्रकाशित किया अयोध्या जी के अंदर।
उसके बाद में 1680 गंग के तीर, सावन श्यामा तीज को तुलसी धरो धरी। बाबा ने तुलसी को अपना शरीर तज दिया था। उनके एक शिष्य थे श्री गणपत दास महाराज। गणपत दास महाराज यहाँ आए धीरे धीरे, पहले टेलीफोन मोबाइल तो कुछ थे नहीं, तो वह धीरे धीरे मतलब आए थे। यहाँ आने के बाद में यहाँ उनसे पूछा कि भैया बाबा नहीं रहे, तो उन्होंने कहा अच्छा। उनको पूरा राजापुर को बड़ा शोकाकुल हुआ। तो शोकाकुल हुआ तो उन्होंने कहा अब क्या करें। तो फिर बाबा ने स्वप्न दिया कि देखो मैं कालिंद्री में पड़ा हुआ हूँ, तुम मेरे को निकाल लो। तो यहाँ से नावें और रस्से वगैरह कम से कम हज़ारों लोग गए। उन्होंने कहा जहाँ पानी उबाल कर रहा हो वहाँ तुम मेरे को देखना। जहाँ पानी उबाल कर रहा था वहाँ से ये मूर्ति जो बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी है, ये साक्षात बाबा का बिल्कुल ये ना कह नहीं सकता कोई कि चांदी की है कि सोने की है कि लकड़ी की है पत्थर की है। ये इस तरह की मतलब अद्भुत मूर्ति है और ये इतनी चमत्कार मूर्ति है कि अगर इनके सामने कोई अगर एक बार अगर मनन करके ये कहे कि बाबा मेरा ये काम बने, अगर वो यूँ कहेगा मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, तो प्रधानमंत्री तक अगर बाबा सुन लेंगे तो इतनी ये मांग पूरी करते हैं। यहाँ बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं। यहाँ 96 बीघे ज़मीन है जो हमको दी थी, वो सारी अकबर के टाइम में वो 96 बीघे ज़मीन थी, वो सब लोगों ने यहाँ कब्जा कर लिया है। यहाँ की स्थिति इतनी ख़राब हो रही है कि देखिए ना तो यहाँ कोई धर्मशाला है, ना कोई यहाँ होटल है, न बाहर से लोग आते हैं। योगी जी ने हेलीकॉप्टर वगैरह सब, तो ये तो मतलब ये है कि वो बन चुका है, लेकिन यार रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। किसी के लिए रात को रुकना चाहे तो कोई रुकने के लिए जगह नहीं, होटल खाने के लिए होटल नहीं है यहाँ। ये चित्र बाबा हमने देखा है यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। मतलब ये है कि इतना मतलब ये है कि सरकार, ये देखो मुलायम सिंह ने इस पुल को बनाया था। अच्छा, ये जो पुल बनाया हुआ है मुलायम सिंह ने जो सब बनाया था, ये सब ये बना हुआ है सब मुलायम सिंह ने। अब इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, अब आगे से ये कार्य करेंगे ये। ऐसा योगी जी का ध्यान इस तरफ आ रहा है। नहीं आना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी धरोहर है, इस पे बहुत बड़ी धरोहर है। कम से कम भाई यहाँ कई बार मीटिंगें होती हैं तो कम से कम यहाँ एक होटल और 2-4 धर्मशाला बन जाए तो यहाँ कम से कम हज़ारों के लोग में तादाद में। रात को हमसे पूछते हैं महाराज कहाँ रुकें, हमने कहा भैया यहाँ कोई जगह ही नहीं है। अरे छोटे से कम इतना तो बनाओ, इतना सरकार को बनाना चाहिए, सरकार को ये कार्य करना चाहिए। श्री अयोध्या जी से आए थे तो वह सबसे पहले संगवेरपुर आए। मांगी नाव ना के बटाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। फिर भगवान वहाँ से जब आए नाव पार करके तो प्रयागराज में आए। प्रयागराज में भगवान ने भरद्वाज मुनि जी ने कहा कि आप यहीं रहिए। जब उन्होंने कहा भगवान श्री राम जी ने कि मैं 14 वर्ष वनवास में यहाँ आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप यहीं रहिए, यही आपका आश्रम है। उन्होंने कहा आप तो बहुत प्रख्यात हैं, तो आपको मतलब ये है कि यहीं रहिए। तो उन्होंने कहा भगवान प्रभु श्री राम जी ने कि हम यहाँ नहीं रह सकते भाई, इसलिए कि आपका यहाँ प्रख्यात है, आप पूरे सब जगह अयोध्या जी, यहाँ से श्री अयोध्या जी पास में पड़ती हैं। तो क्या होगा कि लोग मेरे पास में आएंगे तो मेरे को वनवास में मेरे लिए परेशानी होगी। तो फिर उन्होंने कहा कि आप जाइए यहाँ से चित्रकूट के लिए जाइए। चित्रकूट चित्त को कूटने वाला ऐसा चित्रकूट है, वहाँ आप जाइए। तो वहाँ से नाव से आए थे तो यहाँ कोई नाव नहीं थी। अब यहाँ भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी यहाँ रुके। तो फिर लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ जंगल से लकड़ी लाओ। तो फिर उन्होंने एक टम्परी ली, जिसको नाव कहते हैं, लकड़ी ला करके रस्सी वस्सी से बांध करके, और फिर यहाँ उन्होंने उसमें अपने धनुष बाण रख दीजिए। उसके ऊपर माता जानकी जी बैठ गई थी और वो उनको मतलब बड़ी तेज़ यमुना जी आ रही थी। और जब वो ये निकल करके जा रहे तो बीच रास्ते में वो डगमगा गई। तो डगमगाई तो माता जानकी जी एकदम थोड़ा सा उनको ऊपर देख करके कहा कि हे यमुना मैया, अगर तुम हमको मतलब ये है कि ठीक ठाक हमारा 14 वर्ष का वनवास पूरा करा देंगे तो हम तुम्हारा आकर के यहाँ पर पूजन करेंगे। तो ऐसा भी प्रमाण है कि यहाँ उधर से लौट करके जब आए भगवान तो इसी रास्ते से, क्योंकि वहाँ कहा था संगवेरपुर में कि फिरती बार मोह जो देवा सो प्रसाद में सिरधर लेवा। तो यहाँ से मतलब जब गए हैं तो यहाँ माता जानकी जी ने यहाँ पूजन किया है। तो यहाँ का यमुना जी का नहाना, ये राजापुर धाम का स्नान करना, यहाँ सभी लोग नेतागण जो भी आते हैं, सब पूरी सरकार के लोग, पक्ष और विपक्ष सब यहाँ आता है और सब मतलब ये उनकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। जय श्री राम।